हरे कृष्णा। पूजा अर्चना की सारी विधि अगर हम सीख भी लें और अगर हम लोगों में भाव की कमी है या अगर भाव ही नहीं है तो पूजा अर्चना करने का कोई फ़ायदा नहीं है। श्रम एव ही केवलम, वो केवल एक श्रम हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है। इसलिए हमें ये भाव पता होना चाहिए कि अर्चना पूजा के पीछे क्या भाव है। एक एक उपचार जो हम भगवान की सेवा में प्रयोग लाते हैं उसके पीछे क्या भाव है। ये क्लास भावों को समर्पित है, क्या भाव होने चाहिए। हमारी सोसाइटी का नाम ही कृष्ण भावनामृत संघ है। कृष्ण के साथ जब तक भाव नहीं जुड़ेंगे, जब तक हमारे भाव भगवान के भावों के साथ एक नहीं होंगे, वो भक्ति नहीं है। इसलिए भाव ज़रूर होने चाहिए। तो कैसे भाव हैं जो हमने सीखा है। पहला भाव साधक का है। जो साधक जो भगवान की सेवा कर रहा है उसका क्या भाव होना चाहिए। साधक को ये भाव तो ज़रूर रखना चाहिए कि वो डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकता, वो गुरु के माध्यम से ही भगवान की सेवा कर रहा है। ये गुरुदेव ही कर रहे हैं। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। ये गुरुदेव इतने एक्सपर्ट हैं भगवान का श्रृंगार करने में, भगवान की सेवा करने में, भगवान को भोग लगाने में। और ये गुरुदेव अन्य भक्तों को भी भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि। सुबह सुबह गुरु अष्टकम गाते हैं, उसका अर्थ अगर पढ़ेंगे तो गुरु की ही ग्लोरिफिकेशन है। वास्तव में गुरुदेव ही भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। उनका जो शिष्य है वो तो उनको सिर्फ असिस्ट करता है। तो ये एक साधक का भाव होना चाहिए कि वो ये कि खुद आगे होकर भगवान की सेवा करे, नहीं, वो गुरु का एक दीन सेवक बनकर ही भगवान की सेवा करता है। ये साधक का भाव होना चाहिए। भगवान की सेवा में जो उपचार हम प्रयोग में लाते हैं वो सबसे पहला उपचार है आचमन। आचमन के पीछे क्या भाव है। आचमन, जब हम आचमन करते हैं तो आचमन के पीछे एक संकल्प का भाव होता है कि मैं भगवान की सेवा करने के लिए संकल्प ले रहा हूँ। वो संकल्प है। आचमन के पीछे ये भाव है कि हम अपना आचरण, अपना मन, उसको शुद्ध कर रहे हैं। हम अपने शरीर की शुद्धि कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शुद्ध अति शुद्ध हैं, इसलिए हम आचमन करते हैं। जो हमारे गंदगी है उसको आचमन से ही दूर किया जा सकता है, क्योंकि आचमन में हम जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो भगवान विष्णु के नाम है। और जहाँ भगवान विष्णु आगे कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण आगे वहाँ सारी इम्प्योरिटीज़, यह स्मरेत पुंडरी काक्षम, जहाँ भगवान आ जाते हैं वहाँ सारी अशुद्धताएं दूर हो जाती हैं। ये आचमन का भाव है। आचमन एक ऐसी कोई क्रिया नहीं है कि बस पानी और पिया और चलो हो गया, नहीं। आचमन के पीछे भाव ये छुपा रहता है कि हम भगवान की सेवा के लिए शुद्ध हो रहे हैं, इसलिए आचमन किया जाता है। शंख जो भगवान की सेवा में यूज़ होता है, एक तो शंख बजाने वाला शंख है, एक शंख से भगवान को अर्घ्य भी दिया जाता है। शंख के पीछे क्या भावना है, इसके पीछे क्या भाव है। शंख जो बजाने वाला शंख है, वो शंख क्यों बजाया जाता है मंदिरों में। आप YouTube पे अगर देखोगे तो हज़ारों वीडियोज़ हैं कि शंख से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाती हैं। ये अलग अलग लोगों ने बताया है। पर शंख जो कि हमने जो सीखा है, शंख प्रतीक है विजय का। भगवान के हाथ में भी शंख है। शंख प्रतीक है विद्या का। जब भगवान ने ध्रुव महाराज को शंख ही सुंघाया था तो ध्रुव महाराज वहाँ पर
स्तुति कर रहे थे शंख को सूंघने के बाद। अविद्या को ख़त्म करने का प्रतीक है, हमारे अज्ञान को ख़त्म करने का प्रतीक है। जब हम अज्ञान के ऊपर विजय पाने का प्रतीक है शंख। तो विजय घोष का प्रतीक है। जब पुजारी सुबह सुबह शंख बजाता है तो हमारा ये भाव होना चाहिए कि भगवान हमारे अज्ञान के ऊपर विजय पाएँ। तो ये शंख इसलिए बजाया जाता है और सर्वत्र भगवान की ही विजय हो, ये भी भाव रहता है शंख बजाने के पीछे। ये शंख बजाने का भाव है। घंटी जब बजती है तो घंटी बजाने के पीछे क्या भाव है? बहुत सारे भाव हैं घंटी के पीछे। एक भाव तो ये है कि घंटी से जो आवाज़ निकलती है वो ऐसे है जैसे गोपियों के घुंघरूओं की आवाज़ है, मधुर आवाज़ होती है। घंटी सर्ववादमयी घंटी से सारे वाद्य यंत्रों की आवाज़ निकलती है। अगर आपके पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है, ना करताल है ना मृदंग है, तो घंटी से भी भगवान का कीर्तन किया जा सकता है। एक घंटी ही काफ़ी है भगवान की वाद्य यंत्रों में। इसकी आवाज़ बड़ी मधुर होती है। सर्ववादमयी घंटी देव देवस्य वल्लभ है। भगवान की पूजा करने के समय घंटी ज़रूर बजती है। इसके बिना भगवान की सेवा हो ही नहीं सकती। ये घंटी को बजाने का भाव है। इसके बाद धूप से खुशबू आती है। जो धूप से जो सुगंध आ रही है वो सुगंध के पीछे क्या भावना है? जैसी सुगंध धूप से आ रही है वैसी ही सुगंध हमारे आचरण से आनी चाहिए। हम लोगों से बंशीदास बाबा जी कहते थे कि, और गोरक्षोदास दास बाबा जी ऐसा कहा करते थे कि भोगियों से उनके भोग की दुर्गंध आती है। तो हमें इस हद तक अपने आप को शुद्ध करना है कि हमारे आचरण से भी सुगंध आए, क्योंकि हम भगवान को सुगंध देकर उनको आनंद देना चाहते हैं। तो ये अगरबत्ती के पीछे भाव रहता है कि अपना आचरण भी हमारा ऐसा हो जैसे अगरबत्ती से सुगंध आ रही है। तो हमारी इच्छाएं सुगंधित होनी चाहिए। हमारी इच्छाओं में से भोग वासना की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। ये अगरबत्ती को भगवान को अर्पण करने का भाव है। और हरि भक्ति विलास में आप अष्टम विलास अगर पढ़ोगे उसमें तो पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण देकर कि अगरबत्ती भगवान को क्यों अर्पण की जाती है, कैसे अर्पण की जाती है, कौन कौन सी अगरबत्ती भगवान को अर्पण की जानी चाहिए, कब कब की जानी चाहिए, वो सारी विधि है। और आप चाहें तो उसको आप पढ़ सकते हैं, मैं पर यहाँ पर नहीं बताऊँगा। पर ये भाव उसके पीछे ये रहता है कि प्योरिटी का भाव, कि हम भी शुद्ध हों। इस तरीके से भगवान को अगरबत्ती अर्पण करने का भाव है। अगरबत्ती के बाद दीपक, जो भगवान को हम दिया अर्पण करते हैं। दीपक का भी अष्टम विलास का श्लोक संख्या 37 से लेकर 95 तक सनातन गोस्वामी दीपक जो अर्पण किया जाता है भगवान को, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। आत्मबोध उपनिषद में दीपक को अनुज्ञान कहा गया है। ज्ञान, कि ज्ञान ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, कि दीपक से हमारे अंदर का जो अंधकार है वो दूर होता है। मैत्रेय ब्राह्मण उपनिषद में दीपक की जो शिखा है, शिखा अर्थात जो दीपक की जो लो है, जो दीपक की जो लो होती है, उसकी उपमा आत्मा से की गई है। और दीपक का जो घी है या तेल है उसकी उपमा परमात्मा से की गई है। श्वेतवाशर उपनिषद 2.15 में दीपक को आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व की उपमा दी गई है। कुंडिका उपनिषद में दीपक को मन कहा गया है। योग तत्व उपनिषद में दीपक को साधक कहा गया है। और पंच प्रदीप, जो हमारा पंच प्रदीप है, उसमें 5 रसों, भक्तिविनोद ठाकुर तो ये लिखते हैं कि ये 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। 5 रस जो पंच प्रदीप हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये कहते हैं कि पंच प्रदीप अर्थात पंच तत्व। तो अलग अलग भाव हैं दीपक को अर्पण करने के पीछे।
एक भाव तो ये ज़रूर होना चाहिए कि दीपक हमारी आत्मा का प्रतीक है, कि हम अपनी आत्मा को भगवान को अर्पण कर रहे हैं। ये भाव है दीपक को भगवान को अर्पण करने का। उसके बाद पुष्प, जब हम भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं उसके पीछे क्या भाव है? पुष्प भाव है हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे जो अच्छे गुण हैं, हमारे अच्छे गुणों से भी खुशबू आती है। तो हमारे जितने भी अच्छे गुण हैं उनको आप प्लेट में सजाइए और वो भगवान की सेवा में अर्पण कीजिए। अगर हमारे में कोई अच्छा गुण ही नहीं है तो भक्तों से पूछिए कि अच्छे गुण कैसे डेवलप करें। भगवद गीता में भगवान दैवी गुणों की चर्चा कर रहे हैं। 16 चैप्टर में पहले जो 3 श्लोक हैं वो दैवी गुण हैं। उन दैवी गुणों को अपने अंदर लेके आइए। कैसे लेके आएँ वो तो आपको साधुओं से ही पूछना पड़ेगा। तो उन गुणों को थाली में सजाकर भगवान के चरणों में उनको निवेदित कीजिए। और अर्घ्य, अर्घ्य क्या है? जल, जो शुद्ध जल वो हम भगवान की सेवा में हम निवेदित करते हैं। तो इस तरीके से हर उपचार के पीछे भाव है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिना भाव के अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। एक बार प्रभुपाद की शिष्या भगवान को भोग लगाने जा रही थी तो प्रभुपाद ने उनको डांटा, वेयर इज़ द भाव, कि भाव कहाँ है? क्रिया तो ठीक है पर भाव नहीं है। भगवान हमारी साधना को देखते हैं पर साधना के पीछे भाव क्या है वो तो ज़रूर देखते हैं। इसलिए अगर हम भगवान की आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसके पीछे अगर हमारा भाव ही नहीं है या भाव कलुषित है तो भगवान इतने प्रसन्न नहीं होंगे। तो इन भावों का ध्यान रखिए, यही भगवान को अच्छे लगते हैं हमारे भाव। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।